अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश भर के युवा विदेशों में कामकाज करने के लिए जाते हैं क्योंकि उनकी जो आमदनी है वो अच्छी खासी हो। ऐसे में आप मेरे पीछे जो परिवार देख रहे हैं ये देश के अलग अलग हिस्सों से है, कोई पंजाब से है तो कोई यूपी से है। वो इनके जो बच्चे थे वो कामकाज के लिए बाहर गए थे, लेकिन जिस तरीके से बाहर गए थे तो जो वीज़ा देने वाली कंपनियां हैं या एजेंसियां हैं, जो व्यक्ति हैं, उन्होंने उनको रसिया भेज दिया, जिसकी वजह से वो रसिया में जाकर फंस गए हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों देखा कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध भी हुआ था, और जिसकी मांग को लेकर आज कांग्रेस के जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनकी तरफ से एक संसद में 0 आवर्स का नोटिस भी दिया था कि इस पर चर्चा जो है वो की जाए। फैमिली हमारे साथ है। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं पंजाब से हूँ। बेसिक मैं जलंधर से हूँ। मेरा छोटा भाई है मनदीप कुमार। वो पिछले 2024 में जनवरी में रशिया गया था काम के लिए। तो उसको एजेंट ने बताया कुछ और, निकला कुछ और उसको जो रशिया आर्मी में भर्ती करवा दिया था। क्योंकि पता इसलिए नहीं चला भर्ती होने समय, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रशिया में था, तो इस वजह से कुछ पता नहीं चल पाया। और जो ट्रेनिंग हुई है वो जो आजमगढ़ के कुछ बंदे हैं उनके साथ ही उनकी भी ट्रेनिंग हुई है। तो बेसिक वो हैंडीकैप भी था, तो उसके बावजूद भी उसको भर्ती किया गया। तो इस मामले को बार बार लेके मैं विदेश मंत्रालय सभी भाइयों के साथ आता रहता हूँ। तो काफ़ी बैठक हमारी हो चुकी हैं, उसमें भी हमको बस यही आश्वासन दिया गया है भारतीय दूतावास का या विदेश मंत्रालय की ओर से कि हम उनको ढूंढ रहे हैं, जब खोज जारी है। तो अभी हमको मिले नहीं है, जहाँ रशियन गवर्नमेंट ने हमको जो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है। कितने दिन हो रहे जब ये लोग जो है रसिया गए थे, तो वहाँ पर जब इनको अरेस्ट कर लिया था और इनको सेना में भर्ती करा दिया गया था, आपको क्या जानकारी नहीं थी इस पूरे मामले की? सर मेरे को 3 महीने बाद पता चला था कि मेरे भाई को जो है रशिया आर्मी में भर्ती करवा दिया गया था। जनवरी 2024 में गया था वो काम के सिलसिले में। तो तब से उसका फ़ोन, जब वो गया था हफ्ते बाद उसका फ़ोन बंद हो गया था। 3 मार्च 2024 को मेरी लास्ट बात हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि एजेंट ने काम के सिलसिले में मेरे को रशिया आर्मी में भर्ती करवा दिया है, तो मुझे यहाँ से निकलवा लो वरना ये मेरे को मरवा देंगे। उसके बाद बस आज तक कोई फ़ोन नहीं आया उसका, कुछ नहीं, ऐसे ही उसको ढूंढते फिर रहे हैं। कभी किसी के पास कभी किसी के पास जा रहे हैं मदद के लिए। तो मैं तो बेसिक अभी 2025 में मार्च में मैं खुद रशिया भी जाके आया हूँ। तो भारतीय दूतावास से हम काफ़ी अपेक्षा रख रहे थे उसमें कि हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि हम विदेश मंत्रालय में बोल के गए थे कि वो हमारी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि जितनी भी हेल्प हो पाएगी हमसे हम करेंगे। मगर हम जब वहाँ पहुँचते हैं तो जो विदेश मंत्रालय, जो हमारा भारतीय दूतावास है, उसने हाथ खड़े कर दिए थे रशिया में कि हम आपकी यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो उसके बाद आप खुद सोचिए, रशियन लैंग्वेज, एक तो वो इंग्लिश जानते हुए भी इंग्लिश नहीं बोलते, वो रशियन बोलनी शुरू कर देते हैं। तो उसके बावजूद भी मैंने 1 महीना वहाँ पे सर्वाइव किया। और थोड़ी सी जानकारी जो है मेरे पास है उनकी, कि उनको रोस्टो से आगे भेजा गया ट्रेनिंग दे के। और जो मेरे पास उसका यूनिट नंबर मिला था रशियन हेडक्वार्टर मिलिट्री से, तो वो भी आगे से आगे जाके चेंज हो चुके हैं। तो अभी जब मैं फिर जाने वाला हूँ 10-15 दिन में, तो उसी सिलसिले हम आज राजा वड़िंग से फिर मिलने आए हैं। क्योंकि हम पिछले बार भी मिल चुके हैं 21 जून को, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने हमारा मुद्दा उठाया था 21 तारीख को पिछले महीने। तो इस बार उनसे हम कुछ फाइनेंशियली और वैसे मीटिंग करने आए हुए हैं। तो बिल्कुल मीटिंग करने आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जी ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਹਮਾਰਾ ਬੁੱਧਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੇ 2023 ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਗਾਹਾਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ कितना चल हो गया, 1.5 साल तो ऊपर हो गया, कोई गलबात नहीं है। तो क्या ये फोटो रसिया गवर्नमेंट का ही है? हाँ जी रशिया गवर्नमेंट का ही। तो क्या अंदेशा आपको लग रहा है अगर बात करें तो? हमको क्या पता, हमको तो कुछ पता नहीं लगता जी। ना उधर का सरकार दस रहा, ना जो उधर मैसी वाले वो भी कोई नहीं दस रहे, क्लीयर नहीं दस रहे, क्योंकि मैसिंग दस देंगे जी। हम ये वीर जी ने बोल के हटे जो पहला
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, 5 ਕਰ ਲਈਆਂ, 100 ਰੁਪਏ ਭੱਜ ਨੱਠ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ मांग क्या करते हैं आप? ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ नहीं लगती भी क्या पता कहाँ है। तो बिल्कुल आप कहाँ से आए हैं? जी मैं अमृतसर पंजाब से हूँ, सरबजीत सिंह, और मैं वहाँ रह के आया हूँ 5.5-6 महीने जंग में। तो सितंबर में हम लोग वापस आने वाले थे, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं दिसंबर में आया हूँ। तो अभी चलो मेरे वहाँ पे जो एजेंट थे उन्होंने कुछ ख़राब करके, जैसे आप लगा लो मिल के किसी से खाने में कुछ मिला के, और वहाँ भी मैं 3 दिन हॉस्पिटल में रहा था। तो जंग में तो बहुत बुरे हालात हैं वहाँ के, और जो ये सरकार के पास मुद्दा उठा रहे हैं हम लोग कि जितनी जल्दी हो सकता है इनको, जितने भी भाई लोग मिसिंग हैं इनका पता चल सके। ये जगदीप कुमार जी हमारे पंजाब से ही हैं। नहीं मैं मेरा एक सवाल है कि आप गए कहाँ पर थे और आपको ले जाया कहाँ गया था, और वहाँ पर किस तरीके के हालात थे? जी पहले तो हम सेंट पीटर्सबर्ग में गए थे और हमें कोरियर के काम के लिए बोला गया था, और उसके बाद हमें वहाँ पे एयरपोर्ट से ही अपने अंडर कर लिया गया। तो वहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए और अकाउंट वगैरह खुलवाए गए कि ये आप कंपनी में काम करोगे। तो उसके बाद हमें रस्टॉप भेजा गया, वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है इनका, रशीन आर्मी का। तो वहाँ पे जब ट्रेनिंग के लिए भेजा तब हमें पता चला कि हम लोग आर्मी में हो चुके हैं। और मांग क्या करते हैं वापस? गवर्नमेंट से तो हमारी यही मांग है, ये जो भाई वहाँ मिसिंग हैं इनके एक तो पता चल सके, और दूसरा मेरे कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी मैंने गवर्नमेंट को बता रखी हैं, विदेश मंत्रालय को। तो बोल रहे हैं कि अभी हम आप लोगों की ज़रूर हेल्प करेंगे इसमें, कुछ जितना भी हो सकता है। अभी जाने वाले हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट वीक जाएंगे रशिया। ये राजा वरिंग जी से हम पहले भी मिलने आए थे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि वो हमारी जितनी हो सकती है हेल्प करेंगे, और ये मुद्दा जो है संसद में होगा। तो बिल्कुल ये देख सकते हैं कि परिवार है और ये मांग कर रहा है कि जिस तरीके से इनके जो परिवार वाले फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द भारत लाया जाए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।